देश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो माफ़ी मांगना चाहती हैं? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया है कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते? और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की है और इंडिया के अंदर नेशनलिज्म पूरी दुनिया को पता है कितना ज़्यादा है। जब उनके स्टेट के खिलाफ बांग्लादेशियों ने नारे लगाए, जब हिंदुओं के ऊपर उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक्स की, जिस तरह से हिंदुओं को उन्होंने जिसे बोलते हैं मंदिर डिमोलिश किए, हिंदुओं को मारा पीटा। अब जा रहे इंडिया तो कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करेगा ना। अब जब इंडिया इग्नोर करे, अब बांग्लादेशियों की चीखें नहीं कर रही हैं, तो जब बर्दाश्त नहीं कर सकते सामने वाले का जवाब, तो पंगा क्यों लेते? इजराइल के बाद पाकिस्तान को दूसरा शॉक उस बांग्लादेश ने दिया है जिसने हाल ही में इस्लामाबाद को अपना नया गुरु बनाया है। बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूँ है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गारमेंट वर्कर्स हैं, वो हजारों की तादाद में रोड पर आ चुके हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती देखकर भारत आने का विचार कर रहे हैं। विचार क्या कर रहे हैं, वो तो बाहर पब्लिकली ये सब बातें बोलनी पड़ती हैं कि विचार कर रहे हैं। बांग्लादेश भी पब्लिकली ही ये सब बातें बोल रहा है, मगर अंतर खाने में जो है वो बार बार रिक्वेस्ट डाली जा रही है भारत सरकार के प्रति, मोदी सरकार के प्रति कि भाई प्लीज़ एक बार मिल लीजिए। वहाँ पर आप अमेरिका में भी नहीं मिले, थोड़ा सा फ़ोन पे भी चलो, नहीं अब सामने से आ जाएंगे, फ़ोन पे आप नहीं बात करना चाह रहे तो 5 मिनट दे दीजिए, 10 मिनट दे दीजिए। बहुत सारी बातें हो रही हैं बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि इंडिया के बिना सर्वाइवल नामुमकिन है बांग्लादेश का। और जैसे शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट होता था, यहाँ पर आम नागरिक और आम नागरिक के साथ जो थोड़ी बहुत हिम्मत वाले अवामी लीग के लोग बचे हैं, वो दोनों ही मिलकर अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। अब ये चीज़ भी यदि बढ़ जाती है, हालांकि अब उम्मीद कम है क्योंकि पहले जस्ट ऐसा हो चुका है तो आर्मी भी तैयार हो चुकी है, मोहम्मद यूनुस भी अब रिस्क नहीं लेगा। जैसे शेख हसीना के लिए वो एक नई बात थी, बहुत अचंभे में हो गया, लेकिन यहाँ पे होना मुश्किल है। मगर भारत बहुत जल्दी मोहम्मद यूनुस आकर के पैर पकड़ने वाले, ये बात तो तय है। बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूँ है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गारमेंट वर्कर्स हैं, वो हज़ारों की तादाद में रोड पर आ चुके हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 20 से ज़्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। उनका डिमांड ये है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ से निकल जाए। हुआ कुछ यूँ है कि जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए, तो अडानी साहब ने जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया। और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेके 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद। हमने देखे हैं जब भी कोई कंट्री या हमसाया मुल्क इंडिया के इर्द गिर्द जो इंडिया के खिलाफ होता है, कुछ ही टाइम के बाद ऐसा रजीम चेंज होता है कि वो गवर्नमेंट को वहाँ से जाना पड़ता है और ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो इंडिया के फेवर में हो। मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे, जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के। मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल नहीं करेंगे, लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा सच में, रियली इसको हाँ। उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया। ठीक है, नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। हाँ। वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और बांग्लादेश इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पांव पे खड़े हो सके। इजराइल के बाद पाकिस्तान को दूसरा शॉक उस बांग्लादेश ने दिया है जिसने हाल ही में इस्लामाबाद को अपना नया गुरु बनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि 71 में जो हुआ उसे हम भूले नहीं हैं। ढाका में 1971 का युद्ध एक संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिए बांग्लादेश ने सीधे इस मुद्दे पर पाकिस्तान को माफी मांगने का साहस दिखाने के लिए कहा है। पिछले महीने अमेरिका में शहबाज यूनुस के बीच पहली बार औपचारिक मुलाकात हुई और अब बांग्लादेश ने कहा है कि मुलाकात का दूसरा मतलब नहीं निकला। दुर्गा पूजा से पहले 27 सितंबर को बांग्लादेश से हिल्सा मछली की पहली खेप पश्चिम बंगाल के हावड़ा के थोक मछली बाजार पहुंच गई। इस बार हिल्सा मछली का बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पहुंचना खबरों में छाया रहा।
बांग्लादेश में हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हिल्सा के निर्यात पर संकट के बादल घिर गए थे। बांग्लादेश की मत्स्य एवं पशु संसाधन सलाहकार फरीदा अख्तर ने हिल्सा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, जिसके बाद भारतीय बाजार में इसके पहुंचने पर संकट पैदा हो गया। मछली खाने के शौकीनों का कहना है कि जो बात बांग्लादेश की हिल्सा मछली में है वो किसी और मछली में नहीं। कई सालों से हिल्सा मछली भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक अभिन्न हिस्सा रही है, लेकिन डर था कि ये परंपरा इस बार टूट सकती है। लेकिन बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने दुर्गा पूजा से ठीक पहले अपना फैसला पलट दिया। से जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सैंक्शन लगा दें उस पर, ठीक है, उस पर पाबंदियाँ लगा दें, वो ट्रेड की सूरत में हो, कोई एड की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उसको फाइनेंशियली आप वीक कर दें तो फिर आप उससे अपने मुतालबे जो मनवा सकते हैं वापस अपने ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। मतलब कि ये तो पूरी वर्ल्ड में है। जैसे ईरान पे बहुत सारी सैंक्शंस हैं, ठीक है, और पाकिस्तान पे हैं। अब पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता, अफ़गानिस्तान पे इतनी सैंक्शंस रही। इसमें इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगे और इंडिया ने अब जो बांग्लादेश की रस्सियां खींची हैं, बिजली की सप्लाई कट होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ उनकी बंद होगी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोग जैसे शेख हसीना के खिलाफ निकले थे उसके लिए निकल आए, क्या सबक हासिल होता है इन तमाम चीज़ों से? कि इंडिया का हाथ है, मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, मतलब कि आप मिडिल ईस्ट में ले लें, सारा उसके हाथ में है, ठीक है। और इसी तरह अब उसकी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री है या उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। दुनिया में उसका शेयर है, मतलब कि उसकी गाड़ियाँ जा रही हैं, उसके आईटी एक्सपर्ट जा रहे हैं, उसके इंजीनियरिंग की एक्सपर्ट है वो जा रहे हैं। वो स्लो हो गए। मैडम देखें, जब खुशियाँ आती हैं ना तो खुशियाँ हैं, रेवोल्यूशन के एक तरह से खुशियाँ हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इंस्टेंटली जो आजकल आ रहे हैं। मैंने सुनने में आया अराउंड मैनी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री गॉट शट, 1000 हो गई हैं शट डाउन हो गई हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड। द पॉइंट इज़ दिस इज़ नॉट द एंड, द पीपल आर स्टैंडिंग, दिस इज़ द पॉइंट। देखिए, अगर वो स्टैंड कर रहे हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस से, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे वो स्टैंड कर रहे हैं। इंडिया का रोल अगर दोबारा बांग्लादेशी अवाम का जो इस टाइम जो उनका लीडर है ना, दिस इज़ द वन हु डिसाइड्स, ठीक है, उसको डिसाइड करना है कि उसने कैसे लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पॉलिटिकल, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी इस टाइम अगर देखा जाए तो एशिया में इंडिया इज़ द सुपर पावर, जस्ट लाइक अमेरिका इज़ हैविंग अ सुपर पावर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन हमें आफ्टर मैथ्स के अलावा ये देखना चाहिए, जो मैं खुद समझता हूँ, कि बांग्लादेशी पीपल आर स्टैंडिंग एट, जहाँ तक पॉइंट है वो कब तक स्टैंड कर रहे हैं, वो स्टैंड अभी कर रहे हैं। दिस इज़ इटसेल्फ अ ह्यूज कॉन्कर अगेंस्ट द टायरनी। इंडिया रिलीजियस हम लोग अगर देखा जाए तो अभी जो आपने कहा कि वहाँ पे मंदिर डिमोलिश हो रहे हैं, वो तो एक रिलीजियस आफ्टर मैथ है ना। हाँ, लेकिन रिजीम चेंज के बाद हुआ ना। उन्होंने देखें, उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है तो ज़रूरी नहीं कि इंडिया सारी इन्वेस्टमेंट अपनी वापस ले ले। उसने काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट की है जिसको वो वापस नहीं कर सकता। अगर वो टाइम बीइंग कर भी देता है सरेंडर, तो उसके बाद बांग्लादेश को भी पता है कि यार द टाइम शेल कम अगैन, उस टाइम के लिए रेडी होगा। इंडिया अगर हम बांग्लादेश देखें, इट्स सेल्फ वेरी रिसोर्सफुल। दुनिया की सबसे बड़ी फ़िश मार्केट आई एज्यूम बांग्लादेश में है। तो इकोनॉमी मोहम्मद यूनुस से हाथ से बिल्कुल संभल ही नहीं रही है। पहली बात तो ये है कि जो ऐसे इलाके होते हैं बांग्लादेश जैसे, जहाँ पर एक लंबे समय तक किसी का शासन, तकरीबन 16 साल वहाँ पर आवामी लीग की और शेख हसीना की सरकार रही, तो एकदम टॉप टू बॉटम, एकदम छोटे छोटे गली मोहल्ले के जो विवाद है वो सुलझाने के लिए भी जो है वो आवामी लीग के लोग पहुंच जाते थे। इतना ज़्यादा उनका वहाँ पे दबदबा है। एक छोटे छोटे ब्लॉक्स तक जो है उनकी पकड़ थी। तो उस पकड़ से बच पाना बिल्कुल भी, उस पकड़ को कवर कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और हुआ क्या है कि चलो आवामी लीग वाले लोग तो पीट पाट के भगा दिए गए, किनारे कर दिए गए, मगर जो उस इलाके के बाकी दादा टाइप के लोग थे, वो लोग जो है अपने आप को बिल्कुल वहाँ का सरदार और वहीं का प्राइम मिनिस्टर समझने लगे। हर एक मोहल्ले का जो है वो एक सीएम हो गया है, पीएम हो गया है बांग्लादेश के अंदर। ये प्रॉब्लम है। तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए ना, ये जो छोटे छोटे ज़मींदार टाइप के लोग बन गए हैं, इनको डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है बांग्लादेश की सरकार के लिए। और फिर इकोनॉमी को संभालना, जब कोई इकोनॉमिकली मजबूत सरकार होती है तो वो इन सब चीज़ों को संभाल भी लेती है, मगर जब सरकारी खजाने ही खाली पड़े हों, जब पूरे देश में अशांति का माहौल हो, जब लॉ एंड ऑर्डर पे आदमी पकड़ ना हो, चलो लॉ एंड ऑर्डर कुछ तो ये है कि इनके हाथों से मतलब ये जाके भी इग्नोर कर रहे हैं, ये बात सच है, मगर ये भी सच है कि लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल से भी बाहर निकल चुका है।
लॉ एंड ऑर्डर जो है बांग्लादेश का वो मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में नहीं रहा, वो बिल्कुल उससे बाहर निकल चुका। फ़ौज थोड़ा बहुत कर रही है लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हाथ से बाहर निकल चुकी हैं, ऐसा साफ दिख रहा है। अब कारण एक ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, रीढ़ की हड्डी था बांग्लादेश की भारत, और जब से भारत ने अपना जो है वहाँ पर बिजली भेजनी बंद करी है, अपनी कई सारी टेक्सटाइल वहाँ से हटाई है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ से निकल रही हैं, इंडियन कंपनियाँ निकल रही हैं, जो बांग्लादेशी लोग थे वो भी भाग भाग के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से 99% का कनेक्शन जो बड़े बड़े व्यापारी थे बांग्लादेश के, 99% का कनेक्शन अवामी लीग से था, उनको कोई जीने नहीं दे रहा है।